नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है यूनिट 2 जो ट्रॉपिकल डिजीज़ है। उसमें हमने क्या है कि हमने 2 वीडियो पहले बना दिए हैं जिसमें हमने बहुत ज़्यादा जो इसकी डिजीज़ थी, इसके जो भी ऑब्जेक्टिव थे, कुछ डिजीज़ हमने कंप्लीट की है, कुछ डिजीज़ जो रह रही है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमारे रहते हैं। तो उसमें आ जाता है हमारा ट्रोकोमा, ठीक है, एक डिजीज़ रहता है, एक सीबम। ये दोनों क्या है, तो ये 2 ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करते हैं अपने इस लेक्चर में ओवरऑल। तो इनको हमें क्या है कि डिफाइन करना होता है कि ये क्या होता है और क्यों इफेक्ट करता है। उसके अलावा बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की, जो है ट्रोकोमा, जिसमें क्या होता है कि क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, आइस डिजीज। ठीक है, आइस एक डिजीज है, उसका इन्फेक्शन आइस का होना और क्रोनिक होना बहुत ज़्यादा टाइम तक वो चलता है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्लैमिडिया जो है वो क्या करवाता है, वो काज करवाता है ट्रोमेटिक्स, जिसमें क्या है कि पुअर हाइजीनिक कंडीशन की वजह से या फिर इनकी वजह से क्या है कि आइस कॉन्टेक्ट, आइस टू हैंड कॉन्टेक्ट या फिर हैंड टू आइस कॉन्टेक्ट होता है, उनकी वजह से ट्रांसफ़र होता है आइस के थ्रू और आइस में इन्फ्लाम करता है, इन्फ्लामेशन करवाता है और वहाँ पे क्या है इन्फेक्शन काज करवाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि मोस्टली जो इनकी वजह से क्या है कि मोस्टली जो लीड होता है वो होता है ब्लाइंडनेस। वो जो पेशेंट है, वो ट्रोकोमा का पेशेंट होता है, वो ब्लाइंड हो जाता है, उसको कुछ भी नजर नहीं आता है सही से। और उसके अलावा रूट ऑफ ट्रांसमिशन हमने पढ़ लिया है कि हैंड टू द आइस कॉन्टेक्ट, ये क्या करवाता है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन की वजह से हैंड से आइस की तरफ ये ट्रांसफर होता है वायरस या बैक्टीरिया, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो। उसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स कौन से होते हैं और नर्सिंग डायग्नोस किस तरीके से करते हैं हम ट्रोकोमा की। तो सिम्टम्स आई डिस्चार्ज के, आइज में क्या है कि डिस्चार्ज होगा, आइज में फ्लूइड क्या है डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, रेडनेस आइज होंगी, विजन इम्पेयरमेंट। ये क्या है कि ये तीनों सिम्टम्स आ जाते हैं जिन पेशेंट को ट्रोकोमा हो गया है, उन पेशेंट को मोस्टली आइज पे इफेक्ट होता है। तो उसकी वजह से जो विजन होगी वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगी और आइज पे जो रेडनेस, डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड, ये सारी चीज़ें हम सिम्टम्स में देखते हैं। उसके अलावा नर्सिंग डायग्नोस की बात करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी विजन्स इम्पेयर्ड कितनी हो रही है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के कौन कौन से रिस्क होते हैं इन्फेक्शन के, तो वो सारी हम क्या करते हैं एरिया को डायग्नोस करते हैं, जिसमें नर्सिंग डायग्नोस आ जाती है कि उसकी आइज इम्पेयर किस वजह से हो रही है। ठीक है, और उसका जो इन्फेक्शन के कौन कौन से रिस्क है जिनकी वजह से उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं नर्सिंग डायग्नोस करते हैं पेशेंट की। उसके अलावा बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट और प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं ट्रोकोमा पेशेंट की, क्योंकि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो आई ड्रॉप में हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देते हैं, जिससे क्या है कि हम उसकी नर्सिंग केयर कर रहे हैं तो आई ड्रॉप देते हैं जिससे उसको रिलीफ मिले, उसका जो भी फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है वो कम हो जाए। उसके अलावा आइस हाइजीनिक, उसको बोलेंगे कि आप अपनी आंखों को साफ रखें ताकि वो इन्फेक्शन से ज़्यादा बढ़े ना। उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन से, जो हेल्थ के बारे में एजुकेशन देनी होती है वो देते हैं, क्योंकि वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेशेंट को ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई तो वो उसकी जो है ना ब्लाइंडनेस आती है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हम क्या है कि उसको जो हम कहते हैं कि ना आप किस तरीके से अपनी इस कंडीशन के बारे में आप किस तरीके से अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, वो सारी एजुकेशन हम पेशेंट को देते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं प्रिवेंशन की कि किस तरीके से हम प्रिवेंट करते हैं ट्रोकोमा डिजीज से। तो इसमें मोस्टली प्रिवेंशन में मोस्टली ये आ जाता है कि क्लीन वाटर यूज़ करें, फेस वॉश यूज़ करें ताकि वो क्लीन हो, एरिया जो भी आइस का है उस पर ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो सके। और उसके अलावा इन्वायरमेंट सैनिटेशंस के, हमें पता है कि इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल है तो हम वहाँ पे सैनिटेशन करते हैं ताकि हम उस चीज़ से प्रिवेंट हो सके, उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, तो मोस्टली इसमें क्या है कि ब्लाइंडनेस, उस पेशेंट को क्या है ब्लाइंडनेस हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाता है आइस विजन के लिए, वो इफेक्ट करती है विजन को। और उसके अलावा कोरोनरी स्क्रीनिंग्स हम करवाते हैं, जिससे हमें क्या है कि वो भी एक इफेक्ट होता है कि ना उसकी वजह से कि ब्रेन पे कितना इफेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है अगर ये सीवियर कंडीशंस हो गई है, हमने ट्रीट नहीं किया है तो। उसके बाद बात करते हैं जो डिजीज है सीबिशिस, उसके बारे में कि सीबिशिस किस तरीके से होती है और कहाँ पे इफेक्ट करती है। तो सीबिशिस जो डिजीज है वो क्या है कि पैरासाइटिक
स्किन इन्फेक्शंस है, ठीक है, वो काज करवाती है। जो भी स्क्रोकोपिक्स जो हम कहते हैं ना कि फंगल है, वो पैरासाइट्स है, वो क्या करवाता है, काज करवाता है। जो स्किन पे एक रेड स्पॉट्स जिस तरीके से इचिंग्स एंड रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं वहां पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से, ये क्या है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। इसमें सीबिश में क्या होता है कि मोस्टली जो पैरासाइट्स होता है वो काज करवाता है स्किन पे, ठीक है, इफेक्ट करवाता है। उसकी वजह से क्या है कि सीवियर इचिंग एंड रेडनेस हो जाती है स्किन पे। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सेरोकोपिक्स जो बैक्टीरिया जो है सीबम, वो काज करवाता है जो सीबम को। और उसके अलावा अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट शेयर फॉर द क्लॉथ एंड ब्लीडिंग की वजह से ये क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। इसमें मोस्टली हमने यहाँ पे देखा है कि ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो काज करवाता है और ट्रांसफर होता है स्किन कॉन्टेक्ट से। और ये क्या करवाता है कि स्किन पे इचिंग करवाता है, सीवियर इचिंग, और उसके अलावा रेडनेस करवाता है। उसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स और नर्सिंग डायग्नोस की। तो इसमें क्या सिम्टम्स आ जाते हैं कि सीबम में जो सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले इचिंग्स एंड रेड स्पॉट, जो बॉडी पे रेड स्पॉट बन जाते हैं स्किन पे। और उसके अलावा जो है ना इचिंग, ज्यादा से ज्यादा इचिंग होना उस एरिया पे जहाँ पे स्पॉट बन जाते हैं वहां पे। और उसके अलावा हनी कलर जो क्रोस्ट वहां पे बन जाते हैं, जिसमें क्या है कि ब्लैकिश या फिर हनी कलर के जो रोस्ट बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं, ओवरऑल सिम्टम्स यही होते हैं इस डिजीज के। उसके अलावा अगर नर्सिंग डायग्नोस की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी को अगर हमने क्या है कि ज्यादा अगर सीवियर कंडीशन हो गई तो क्या है कि अगर हम नर्सिंग डायग्नोस करते हैं तो हम उस जगह पे जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उस जगह को देखते हैं, तो वहाँ की जो इंटीग्रिटी होती है स्किन की वो इम्पेयर्ड होती है। उसके अलावा रिस्क फॉर इन्फेक्शन, उसकी वजह से क्या है कि ज्यादा रिस्क होता है ज्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से। तो ये हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोस करते हैं उस पेशेंट की जिसको सीबम हो गया है, ठीक है। मोस्टली यही सिम्टम्स होते हैं सीबिशियस डिजीज में, और इस तरीके से ही हम डायग्नोस करते हैं इस डिजीज को। उसके अलावा बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन की। तो उसमें क्या आ जाता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, अप्लाई द प्रिस्क्राइब्ड, जो सीबम के लिए जो डिजीज होती है, ड्रग्स होती हैं, उनको प्रिस्क्राइब की हुई तो वो देते हैं। उसके अलावा ट्रीट ऑल कॉन्टेक्ट, जो भी उसके स्किन कॉन्टेक्ट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं कि किस तरीके से ये ट्रांसफर हो रही है, तो वो भी हम देखते हैं। और उसके अलावा वॉश क्लॉथ एंड ब्लीडिंग्स, जो भी उसकी ब्लीडिंग हो रही है उसको हम और उसके क्लॉथ को वॉश करवाएंगे ताकि उस पेशेंट को ज्यादा स्किन पे इफेक्ट ना हो और किसी एरिया जो है ना अनइन्फेक्टेड है उस पे इन्फेक्शन ना हो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, तो इसमें यही आ जाता है कि पर्सनल हाइजीनिक का अवॉइड शेयरिंग क्लॉथ, के किसी और के क्लॉथ ना पहने, वो अपने क्लॉथ किसी को शेयर ना करे। उससे क्या है कि हम प्रिवेंट होते हैं इन सारी डिजीजों से। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन से इसकी वजह से कोई और इन्फेक्शन होता है और ये क्या है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो ओवरऑल क्या है कि सीबिशियस में ये सारी कंडीशन में आ जाती है। उसमें हमने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा, उसके अलावा जो भी सिम्टम्स, डायग्नोस, प्रिवेंशन, सारी चीजें पढ़ी। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में यही है कि इसकी वजह से सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं एपिटिगो जो डिजीज है उसके बारे में। तो ये क्या है कि एपिटिगो इज द हाईली कंटामिनेटेड बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है जिसकी वजह से क्या है कि कॉमनली चिल्ड्रन में होती है। और जो स्टेपो जो कोकाई है बैक्टीरिया वो काज करवाता है। और उसके अलावा जो कलर या फिर हनी कलर जो स्पॉट्स है उसकी स्किन पे बन जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट या फिर पुअर हाइजीनिक की वजह से ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और जो काज करवाता है वो स्टेपोकोकस जो बैक्टीरिया होता है वो काज करवाता है एपिटिगोमा को, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि सिम्टम्स में यही आता है कि हनी स्पॉट्स बन जाते हैं, सीवियर इचिंग होती है, रेडनेस होती है। उसके अलावा ब्रोजिंग ऑन द स्किन, वहाँ स्किन पे ब्रोजिंग हो जाते हैं। और उसके अलावा नर्सिंग डायग्नोस में हम देखते हैं कि कितनी इम्पेयर्ड हुई है उसकी इंटीग्रिटी, स्किन की इंटीग्रिटी को देखते हैं कि कितनी इम्पेयर्ड हुई है। उसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है इसकी वजह से, तो वो भी हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि पेशेंट ज़्यादा सीवियर कंडीशन में तो नहीं जा रहा है। ये सारे क्या है कि हम इनके थ्रू नर्सिंग डायग्नोस करते हैं।
उसके अलावा फाइनली हम डिस्कस इसमें करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट और प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली एपिडेमिकों को उसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं तो क्लीन लियोस, क्योंकि वहाँ के जो ज़ख्म होते हैं उनको हम क्लीन करते हैं। अप्लाई ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक, क्योंकि हमें पता है कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे एंटीबायोटिक, प्रोमोट करेंगे उसकी हाइजीनिक कंडीशन को, क्योंकि उसको ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, प्रोमोट करेंगे उसकी हाइजीनिक कंडीशन को। उसके अलावा प्रिवेंशन की बात करते हैं कि अगर किसी को डिजीज़ नहीं है तो उसके लिए प्रिवेंशन क्या है कि सबसे पहले वो अपने हैंड वॉश करे, और क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथों के थ्रू क्या है कि आपके इन्फेक्शन बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हैंड वॉश। उसके अलावा जो नील है वो भी क्या है कि टाइम टू टाइम कट करें ताकि जो इन्फेक्शन है वो कम हो सके। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, सेल्यूलस हो जाता है और ग्लोमेरुलर नेफ्रोटाइटिस इसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि ये दोनों वो इन्फेक्शन है जो सेकेंडरी में आते हैं कि किसी और पे जगह पे इफेक्ट करे। तो ये सारी क्या है कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इस पेशेंट को, इसलिए हमें क्या है कि ओवरऑल इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे क्या है कि पेशेंट प्रिवेंट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।